वोट जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक्स पोस्ट की मुफ्ती सलमान के साथ अबू आजमी की तस्वीर पोस्ट की। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, हेट स्पीच केस में गिरफ्तार हुआ था मुफ्ती सलमान, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे कम्युनल, तो ये सेक्युलर कैसे। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले मतदान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रोहिंग्याओं का समर्थन करने वालों का लोग कभी वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह बोले, जेएमएम कांग्रेस वाले झारखंड के बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य और बहू बेटियों की इज्जत को ध्यान में रखकर वोट डालें। सोलापुर में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए हैं कार्यकर्ता। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। ये चुनाव महाराष्ट्र को गुजरातियों के अतिक्रमण से बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी का एक है तो सेफ है नारे पर तंज पोस्ट जारी करके मोदी और अडानी पर निशाना साधा, कहा कि सवाल है कि सेफ कौन है। राहुल गांधी ने धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी को घेरा, कहा कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी के पोस्टर अटैक पर बीजेपी ने पलटवार किया। विनोद तावड़े ने कहा है कि अडानी का सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज्य में हुआ है। राहुल गांधी के आरोपों को विनोद तावड़े ने किया फेक बताया, कहा कि एमवीएस सरकार के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर ही अडानी को प्रोजेक्ट मिला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, कहा कि छोटा पोपट ने कांग्रेस का सब कुछ चौपट कर दिया। संबित पात्रा ने राहुल को सेफ का मतलब भी समझाया, कहा कि भारत को लूटने वाले सेफ का मतलब तिजोरी ही समझेंगे, हमारा सेफ यानी देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया, कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए वो गद्दार नहीं, उद्धव ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी से गद्दारी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता महायुति और एनडीए की सरकार लेकर आएगी। प्रमोद सावंत ने कहा कि बीते 3 दिन में महाराष्ट्र में था, लोगों में महायुति को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए मतदान दल कल महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। नागपुर के सेंटर से मतदान कर्मियों ने लिया ईवीएम, कल के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा कि बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प हार जाएगा। रांची गुवाहाटी के लिए रवाना हुए असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मैंने 4 महीने यहां पर बिताए हैं, 23 नवंबर को झारखंड के विकास का एक नया युग शुरू होगा।